जो कि 8 महीने से हमने सर प्रेजेंट अटेंडेंस लगाई गई है। 8 महीने के बदले देखो सर हमारे पास ये रिकॉर्ड पड़ा है 6000। आपके माध्यम से हम आपके सामने, मेरा नाम मदन लाल है, हम वार्ड नंबर 1 से हैं। हमारा यह मुतालबा है कि हमें जो काम मिलता है ना पूरी हाज़िरी मिलती ना मटेरियल मिलता है, और जो भी यहाँ पर इन्हें रखें अपने वो जो आगे काम करने वाले मेंबर मेट शेट जो हाज़िरी लगाते हैं, जितने भी जो भी लड़का है XYZ, उनकी देख रेख में सारा कुछ हो रहा है। तो हमें आज तक ना पता GRS कौन है, ना VLW विलेज वर्कर कौन है, क्या है। हम आपके माध्यम से DC साहब, BDO साहब और MLA साहब को भी आगाह करना चाहते हैं, आकर के मौके पर जायज़ा ले या विजिलेंस वालों को भेजे, देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। हमको ये नहीं कि चोरी छिपी बात नहीं है, उनके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो देख सकते हैं। इसलिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तक आए, पहले भी आए थे, अब भी आए हो। आदाब सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सर। सर आप जानते हैं कि 20 साल से हम RDD डिपार्टमेंट जो है 20 साल से 2006 में एक्ट हुआ है, आज 2026 हो गए। आज तक सर कभी भी सेंटर सरकार तो दावा करती है सर कि 100 डेज़ रोज़गार आवाम को मिलना चाहिए जॉब कार्ड हो। आज तक सर ये रिकॉर्ड है, कभी भी किसी भी एक जॉब कार्ड होल्डर को 100 डेज़ प्रोवाइड्स नहीं हुए हैं। जो कि इस बार NC सरकार आई, उन्होंने दावा किया सर कि 150 दिन आपको प्रोवाइड्स होंगे, ना 150 दिन मिले ना 100 डेज़ मिले। आज भी सर ये मेरे पास एक डाटा पड़ा है, आप खुद सर देख सकते हैं सर ये स्टेटमेंट हमारे पास। नाइंसाफ़ी क्यों होती है, ये कौन करता है, हम जानना चाहते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से फाल्ट आ रहा है, सरकार की तरफ से फाल्ट आ रहा है, या यहाँ के कुछ चंदमंद लोगों की वजह से। हम क्लियरनेस करना चाहते हैं कि क्यों यहाँ पे पंच हो, सरपंच हो या GRS की बात करें सर, जब भी हम उनसे मांग करने की कोशिश, हम उनसे पूछते हैं, उन्होंने आज तक नॉट रिस्पॉन्स दिया है कि यहाँ से सेंटर से कुछ मिलता नहीं है। जो कि अब मैंने एक डाटा कलेक्ट किया है सर, निकाला है, आपके सामने भी पड़ा है सर। 2018 से लेकर 2026 तक सर ये बात है, क्योंकि कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपया दखला हुआ है। क्योंकि आवाम को सर गुमराह करने की कोशिश की जाती है। यहाँ अनपढ़ लोग हैं सर, मैंने एजुकेशन ली है, मैंने इसलिए एजुकेशन नहीं ली है कि मैं चुप रहूँ, मैं डरूँ नहीं। इंसाफ के लिए मैं आज भी लड़ रहा हूँ, कल भी लड़ूंगा। और आपके सामने सर आवाम खड़ी है, हमारी सबकी मांग है सर कि हमारे साथ इंसाफ हो। हमारे साथ हर बार नाइंसाफ़ी क्यों होती है सर? आपके क्या क्या इशू है? एक तो जो आपने काम किया, आपको कितने डेज में? सर हमने तो काम करते हैं, जितने सालों से हम कर रहे हैं, हर बार 100% हम ग्राउंड पे काम करते हैं ये सर। सिर्फ और ये नालायकी सर मैं कहना चाहूँगा डिपार्टमेंट की भी है, सिर्फ एक GRS के अलावा कोई ऑफिसर ग्राउंड पे नहीं आता है। फर्स्ट डिमांड है सर कि अगर ऑफिसर्स ग्राउंड पे खुद आते, खुद देखते, ये चोरियाँ, ये करप्शन नहीं होता। ये GRS कुछ चंदमंद लोगों के साथ मिलके आपस में ये बिल्ले निकालते हैं। जब भी हम मांग करते हैं GRS से, पंच सरपंचों से, उनकी तरफ से यही रिस्पांस मिलता है कि पीछे से कुछ नहीं आता है। हमें भी पता नहीं था सर, हमने भी उस टाइम क्या, हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे कम थे, आज हमने भी ग्रेजुएट किया है, हमें भी थोड़ा बहुत जानकारी मिली है। हमने एक डाटा जब निकाला, यहाँ तो करोड़ों और गफलों का जो है सब पड़ा है हमारे पास। हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हर बार होती है सर? हमारी डिमांड है डिपार्टमेंट से भी, BDO साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है। मैं हर बार BDO साहब के पास, जितने भी BDO साहब आए आज तक सर, मैं हर बार जाता हूँ, एक्सेप्ट तो करते हैं मगर कार्रवाई नहीं करते हैं सर। क्यों? हमारी गलती क्या है सर? हमें वो बताइए। हमसे 100 डेज जो कि दावा करते हैं 100 डोज भी प्रोवाइड्स होंगे, क्यों नहीं मिलते हैं? सरकार तो बड़े बड़े दावे करते हैं, जब वोट लेने की बारी होती है, जब इलेक्शन सब आते हैं, तब तो लोगों को ये कहा जाता है कि हम 100 डेज प्रोवाइड करेंगे। आज तक 12 साल भारतीय जनता पार्टी को भी हो गए सर, 2 सरकार NC सरकार को भी होगी, इनकी तरफ से हर बार यही होता है कि हम जी आपको इतने दिन। क्यों हमारे साथ, क्यों, क्या गलती है हमारी? हर बार हम काम करते हैं, ये कि जो काम ग्राउंड पे करते ही नहीं है सर, जो बाहर बैठे हैं, जिन्होंने एक प्रेजेंट फोटो नहीं उठाया। ऐसे अगर हमने एक ही जगह पे फोटो उठाए, एक ही जगह पे, जितने भी जॉब कार्ड होल्डर से बोल रहे थे कि ये क्या नेटवर्क बंद था, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ मैं इस बात को, नेटवर्क बंद, मगर था ना सबके लिए, एक बंदे के लिए नहीं था। अगर था तो सबके लिए। रूल ऑफ रेगुलेशन जो कहता है कि सबके, अगर कुछ बंदों को 20 या 30 जैसे, कुछ बंदों को 90 में इसका रिस्पांस चाहिए, क्यों हमारे साथ, क्यों हर बार? एक ही काम पे एक को 95 डेज जी सर, एक को 95 डेज, एक को 30 डेज, एक को 20। यदि तो आपने सर खुद देखा सर, 25 डेज मिले हैं सर, जो कि 100% काम किया है। 100%, ये नहीं कि फर्स्ट बार काम किया, हर साल 100% काम किया जाता है, मगर हमारे साथ हर बार सर नाइंसाफ़ी होती है। मेरी रिक्वेस्ट BDO साहब को तो हम हर बार करते हैं, मगर BDO साहब को भी कोई टस से मस नहीं होता है। VLW साहब को मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, GRS साहब को भी मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि सर ये हमारा मसला है, इसको क्लियरनेस को, उनकी तरफ से भी कोई नॉट रिस्पांस नहीं मिलता है। और मेरी रिक्वेस्ट SCD साहब से भी रहेगी
और BDO साहब से भी रहेगी और MLA साहब जो हमारे मौजूद सरकार में इस टाइम हमारे शर्मा साहब है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, अफसरों को भी स्ट्रिक्टनेस से कार्रवाई की जाए कि अगर ग्राउंड पे धांधलियाँ चोरियाँ होती है क्यों, आवाम के साथ हर बार नाइंसाफ़ी क्यों। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सर प्लीज़ आप हमारी जो बात है आप तक पहुँचेगी तो इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान से देखिए कि हमारे साथ हर बार सर नाइंसाफ़ी होते हैं। और सेंटर सरकार से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अवाम को गुमराह करना छोड़ दो। अवाम जब भी इलेक्शन के टाइम सर, इलेक्शन के टाइम वादे तो बड़े बड़े होते हैं सर, आप भी सर जानते हैं इन्होंने एक दावा किया था 12 साल से कि हम भी बिजली मुक्त करेंगे। राशन को बढ़ाने की बात की वो भी नहीं हुआ, बिजली फ्री की बात की थी वो भी नहीं हुआ, रोज़गार से जो है वो भी नहीं हुआ, राशन वो भी नहीं हुई। हम वोट करते हैं तो रोड के लिए करते हैं, बिजली के लिए करते हैं, पानी के लिए करते हैं, कि रोज़गार के लिए डेवलपमेंट करते हैं। सर आप देखिए हमारे गांव में कि रास्ता नहीं है बच्चों के लिए, जहाँ से वही लीडर चलते हैं, बच्चे चलते हैं, हम सब चलते हैं, वहाँ पे रास्ता नहीं, बच्चों को चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ से सरकारी बड़ी बड़ी दवा करते हैं कि हम जी डेवलपमेंट करें। आइए ग्राउंड पे आप सर खुद देखिए डेवलपमेंट कहाँ पे, मुझे शो कराइए कि देखिए कहाँ पे क्या होता है। आवाम के साथ हर टाइम यही नाइंसाफ़ी होती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आपका क्या कहना है? आदाब और ये नमस्कार, मेरा नाम है सतलाल। हमारा सर यही रिक्वेस्ट है कि हमें जो काम दिया जाता है, ये कौन सी पंचायत है? ये पंचायत होड़ना वार्ड नंबर 1। तो हमें मतलब जो भी काम दिया जाता है उनके मुताबिक जो बोल रहे हैं वैसे हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी हमें पूरा हाज़िरी नहीं मिली है। और जब भी हम बोलते हैं, हमें तो पहले पता ही नहीं था कि कैरेज मिलता है, तो जो हमारे मतलब दिन है वो भी काट जाते हैं। तो बाद में जब हमें पता लगा कि हाँ ये कैरेज मिलता है, तो उनको बोलना भाई कैरेज कौन बोलता है, आता ही नहीं है, ये आप लोगों को भूल है, आप लोगों का मतलब गुमराह कर रहे हैं लोग। उसके बाद जब पता लगा तो यो बोला उनको, तो बोलते नहीं जी नहीं आता है, आप अपने यो जवाब कार्ड का काम जो करते हैं हम उसमें अगर हमारा पूरे दिहाड़ी नहीं मिली, चाहे मतलब 100 से 40 दिन मिले, तो कैरेज कैसे निकला फिर उनका? अगर काम ही नहीं हुआ तो कैरेज कैसे निकालते हैं? ये डिपार्टमेंट की गलती है। अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी सुनाई हो। हम BDO साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, DC साहब से भी, MLA साहब शर्मा जी से, कि वो थोड़ा सा इसमें तवज्जो दे। हम उसके सहारे यहाँ है, हमने उनको मतलब चुना है, आवाम ने चुना है इन्हीं चीज़ों के लिए कि भाई धांधलियाँ हो रही थी, पहले भी धांधलियाँ हो रही थी, अभी भी धांधलियाँ हो रही, फिर हमारा फ़ायदा क्या है? हमें हर तरफ परेशान किया जाए।